सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव का। मालिनी अवस्थी इस समय शामिल हुई है। वहां पर हमने रामलला का ये देखा, जब बाबरी मस्जिद वाला हुआ तब भी हम लोग जौनपुर में थे, मेरे पतिदेव पोस्टेड थे उस समय। रेलों के जो पूरे आंदोलन थे उसमें सुरक्षा की, उसको भी मैंने देखा है। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा जा रही थी तो उनमें भी मैं घर से अपनी माँ के साथ पूरी सब्जी बना करके डालने वाली एक गृहिणी या कह लीजिए एक नागरिक मैं भी थी, एक भक्त मैं भी थी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए तो ये साक्षात तो होना देखना एक इतना सुखद संतोष की अनुभूति है कि मैं बता नहीं सकती। सोचिए मंदिर के लिए कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया है। अब मैं तो क्या बताऊं, ये तो कौन नहीं करेगा और कौन नहीं चाहेगा इसको करना, और इसका एक अंश बनते देखना अपने आप में कितनी सौभाग्य की बात है। मैं आपको सोहर सुना रही हूँ भगवान राम के जन्म का, क्योंकि रामनवमी आने ही वाली है, फागुन के बाद चैत है, और अब की बार तो राम के जन्म के सोहर गाने का अर्थ ही कुछ और है, क्योंकि अब की बार प्रकाट्य वास्तव में भगवान राम का मानिए अयोध्या में हुआ है। अरे राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा रे जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, रानी कौशल्या पल न झुलावे, जुग जुग जीवे ललनवा, राम दिले ललनवा, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, आयल शुभ दिन सगुनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, पंडित आवे मंत्र उच्चारे, पंडित आवे मंत्र उच्चारे, मंत्र उच्चारे। जब राम का जन्म हुआ तो सबने ये भविष्यवाणी की कि विष्णु ने तुम्हारे यहाँ, नारायण ने स्वयं अवतार लिया है, और वशिष्ठ आए, विश्वामित्र जी आए, उनसे उन्होंने उनकी पत्री दिखाई और बताया, तो वो तो बोले साक्षात तुम्हारे यहाँ। तो ये सुन करके सबके मन में कैसी कामना हुई और किस निमित्त उनका जन्म हुआ। पंडित आए मंत्र उच्चारे, अरे रावण के अधर्म नाश यही है, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। रावण के अधर्म को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है। तो ये इसी से जुड़ी एक घटना, चूंकि आपने एक बात कही कि राजनीतिक वो भी था, चूंकि आपका न्यूज़ चैनल है, ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये हम लोगों को निश्चित ही कभी कभी सही सच्ची बातों के लिए भी मुखर होकर बोलना चाहिए। एक समय था कि बतौर कलाकार दिल्ली दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित की गई, और यही समय था तो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग थी। तो मैंने एक होली, एक फागुन, और चूँकि चैत का मौसम था तो हमने कहा कि राम जन्म की चैती मैं सुनाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उस आपको पता है पुराने वहाँ ऊपर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो दूर से वो ये था, अरे लिहाले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में लिहले जन्म रघुरैया। ये चैती थी। तो मैं गा रही थी और गाते गाते कट 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 करके आए, तो मैं बिल्कुल हतप्रभ रह गई। ये बात है 2005-6 की, 5-6। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई। आए तो उन्होंने कहा आप कुछ और गा सकती हैं। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत, अच्छा ये थोड़ी सी एक मेरे संग समस्या रही है कि आप अड़ जाती हैं। अड़ती नहीं हूँ, मन चिंतनशील है
तो मुझे कोई तर्क पे तर्कपूर्ण उत्तर तो दे कि ये क्यों नहीं गाना है। लॉजिकल। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं आप चैती गाइए, चैती में खराबी नहीं, ये मत गाइए। अच्छा, यकीन नहीं करेंगे, कलाकार ऐसा होता है, मतलब कि हमने तो विश्वास ही नहीं किया। मैंने कहा कि लिहले जन्म ये तो वहाँ पे गाया जाता है, रामनवमी भर ये गाया जाता है, घाटों गाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं आप फिर ये हटा दीजिए कि अयोध्या में जन्मे हैं। मैंने इस पर एक ट्वीट किया था जिसको कि बहुत ज़्यादा मैं दंग रह गई, और मैंने कहा फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी। ये मैं आपको इसलिए बता दूं कि मेरी राम जन्मभूमि के संग कैसी यात्रा एक भक्त, एक नागरिक और सनातन आस्था वाले व्यक्ति के रूप में रही है। मैंने कहा फिर मैं नहीं गा पाऊंगी, आप इस पर नहीं हमको कंट्रोल कर सकते, और इसमें विवाद की बात कहाँ है। तो उन्होंने कहा मैम हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से कहा गया है, आप इसको छोड़ करके कोई भी चैत माँ से चुनरी रंगा दे बालम कुछ भी गा दीजिए चैती। मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी। अयोध्या में जन्मे ये गाने का मेरे देश के दूरदर्शन में मुझे अधिकार नहीं 2005 में, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। मैं लौट करके आ गई। तो आज अब आप जब कह रहे हैं कि कुछ सुनाइए, तो आप समझ सकते हैं कि अब मेरे को लगता है कि हाँ हम स्वतंत्र देश में हैं। राम के महिमा के गुणगान से यदि हमको अपने ही देश के सरकारी मीडिया में, दूरदर्शन में यदि इस पर आपत्ति है कि शब्द बदल दीजिए कि अयोध्या में जन्म ये नहीं कहना है, तो आप कितनी बड़ी कुठारा होना चाहिए उस पर हम बैकफुट पर जा रहे हैं। पर मैं आपसे इसका एक पॉलिटिकल सवाल, सोशल सवाल समझना चाहता हूँ। क्यों डर लगता था भगवान श्री राम के नाम से? क्यों ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते थे? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के कारण? देखिए मैं ये तो नहीं, आज तक मुझे लगता है कि शायद जिन्होंने इसको इससे दूरी करी या इसको एक विवाद का विषय बनाया या सनातन आस्था में सनातन प्रतीकों को लेकर के एक असम्मान की भावना रखी, मुझे तो लगता है आज वो खुद ही पछताते होंगे और पछता ही रहे होंगे, क्योंकि ये देश एक जागृत देश है। भगवान राम की ही सिर्फ बात नहीं, आप देश का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। आज मैं अभी एक सप्ताह पहले दरभंगा से लौटी हूँ। दरभंगा नरेशों ने पटना, प्रयाग विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए कितना कितना करोड़ों का ध्यान था। इतिहास में तो हम लोग कभी पढ़ते नहीं, दानवीर तो एक ही दो हुए। तो ये जब है, जब आप इतिहास तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप प्रतीकों में आप बता रहे हैं कि ये सब, तो कोविड में हमने तो दादियों से मांग मांग के काढ़ा पिया, और हमारे यहाँ तो हर चीज़ का उपहास, वही क्या तुलसी, ये क्या नीम की दातून। आपको तो अब शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने वही दातून का पेटेंट कराया है। हमारे अब दातून को करने वाले गवार। तो एक ये जो आज़ादी के बाद से ही देश को बढ़ना किस मार्ग पे चाहिए था, अपने मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़े हम ऐसी तरफ कि हमने भी जो हमारे वस्त्र परिधान नहीं थे वो अपनाने चाहे, जो हमारी बोली नहीं थी उसके द्वारा हमने शिक्षा, हमने कितने समय पहले 9 ग्रह हमारे यहाँ, हमें पता है हमारे यहाँ पर दिन की रात की 24 घंटों की गणना ज्योतिष सिद्धांत से, लेकिन हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने किया, हमारे यहाँ ये बताया। यात्राएं हमारे यहाँ कब से होती रही, लेकिन हमने तो पहला यात्रा वास्को डे गामा पहला ट्रैवलर था। तो ये जो हम भी तो वही पढ़ पढ़ के बढ़े। तो एक जो ये सिर्फ राम की बात नहीं है, आज सिर्फ राम नहीं, सारे तरह के प्रतीकों के लिए एक अभिमान, प्रतीकों पे कि हम ये हैं और हमें किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए दूसरे जैसा नहीं बनना है। हम भारत छोड़ दीजिए, ये तो जो विरोध करते हैं उन्हें तो इंडोनेशिया से सीखना चाहिए। इंडोनेशिया के लोग जब रामलीला करने यहाँ पर आए, यहीं लखनऊ में, और यहाँ पर जब हमारे यहाँ अधिकारी एक थे, उन्होंने उनसे पूछ लिया, जैसे ही वो मिलते हैं ना बाद में, कार्यक्रम के बाद बुके दे रहे थे, मंच पे ही खड़े थे, और उनसे जो औपचारिक बातों में जो जवाब दिया तो वो रुक नहीं पाए, और वो अधिकारी माइक ले लिया। उन्होंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी औपचारिक बातचीत में भी क्या बात हुई, कि मैंने इनसे कहा कि मैं धन्य हो गया, आप लोग के नाम और परिचय दिया जाता है, आप लोग तो सब इस्लाम को मानने वाले हैं, आप लोग सब मुस्लिम हैं, और आपने ऐसा सुंदर राम का अभिनय किया। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि ये सही बात है कि हम इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन राम हमारी संस्कृति है। ये इंडोनेशिया का आदमी यहाँ पर आकर के कलाकार ये बोल कर यदि जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति मान सकते हैं, भारतवर्ष संस्कृति बिल्कुल।